नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। हरेली त्योहार के मौके पर लोगों से पौधा लगाने की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है। उन्होंने कहा है कि हर घर में कम से कम एक पौधा तो लगाना ही चाहिए। प्रदेश में पौधा लगाने की चाह रखने वाले लोगों को वन विभाग की तरफ से पौधे दिए भी जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को पौधा उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि पौधारोपण करना है। हैशटैग हरियर हरेली के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी अपनी अपलोड करें। उन्होंने ये भी कहा कि हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के लिए हरियाली का त्योहार है और हरियाली ही हमारी छत्तीसगढ़ महतारी का श्रृंगार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद पौधारोपण भी किया। प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई दी। छत्तीसगढ़िया कलाकारों ने आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश में फिल्म नीति को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिल्म जगत के लोगों से मशीनों की सुविधा और सब्सिडी के मुद्दे पर चर्चा की गई है। ये सब सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी तो इसका लाभ कलाकारों को सीधे मिल पाएगा। इन्हें मिक्सिंग के लिए मुंबई और ओडिशा नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और पैसे की भी बचत होगी। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी को 15 वर्षों तक मौका मिला लेकिन उन्होंने फिल्म जगत के लिए कुछ नहीं किया। आज कलाकारों के साथ, जो छत्तीसगढ़िया कलाकारों से साथ भेंट मुलाकात, और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए थे। सभी कलाकार तो नहीं हो सकते क्योंकि हजारों कलाकार छत्तीसगढ़ में हैं, अलग अलग विधा के हैं और कुछ थिएटर के भी हैं, कुछ फिल्म लाइन के भी हैं। वो सारे लोग आए थे और उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा अनुभव रहा। सर, कुछ बातचीत हुई होगी और कुछ उन्होंने भी मांग रखी होगी आपसे। फिल्म नीति की बात है, फिल्मों को मिलने वाली सब्सिडी, फिल्म नीति की भी बात हुई है और जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके भी मशीन वगैरह में जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात हुई। तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा मिल जाए या उनको सब्सिडी मिल जाए तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं। उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और क्वालिटी भी अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर भी सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी यहां भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ ले। कई राज्यों में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और हार भी मिली है, जिसका ताजा उदाहरण कर्नाटक है। यहां पर बीजेपी को हार मिली। लोकसभा विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर अलग अलग होते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास न चेहरा है, न नेतृत्व है, न मुद्दा है। देखिए, मोदी के चेहरे पर अनेक राज्यों में चुनाव लड़े और उसमें उसको मात मिली है। अभी ताजा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दाविहीन भी है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ लेते ही दीपक बैज भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल के सुर में सुर मिलाया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी को नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन बताया है। दीपक बैज ने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रदेश बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे प्रमुख विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। दूसरी तरफ अपनी तैयारियों का जिक्र करते हुए दीपक बैज ने कहा कि बहुत कम समय में अभी सभी 90 विधानसभाओं तक पहुंचना है। संगठन को मजबूत करना है। बूथ स्तर तक, प्रदेश स्तर तक हम काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मीडिया विभाग और यूथ कांग्रेस को धार दे रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया। हमारे चेहरे पे कोई शक है क्या? नहीं है। हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं, सब चमकता हुआ चेहरा, स्टार चेहरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद उनके पास चेहरा नहीं है। उनको दिया लेके खोज रहे हैं, चेहरा यहाँ मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जादूगर हैं, वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी वही बात बोले, आज भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे चेहरे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। अगर हम जुलाई को छोड़ दें तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बाकी है, 30 दिन 60 दिन। इस 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है और संगठन को हम लोग को रिचार्ज करना है, पुश करना है। प्रदेश के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसआई,
और सेवा दल, महिला कांग्रेस सभी लोग को आज बुलाए हैं ताकि ये भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं, ताकि इनके संगठन का भी हम चर्चा कर सकें कि इनके संगठन में काम कैसा चल रहा है, उसको और कैसे गति देना चाहिए, इनकी प्लानिंग क्या है। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व के संकट वाले बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि चेहरे का संकट बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में है। कांग्रेस नेताओं के बयान में नेतृत्व को लेकर विरोधाभास देखने को मिलता है। कुमारी शैलजा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहती हैं, तो दीपक बैज भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करें। फिलहाल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भूपेश बघेल को नकार दिया है और शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो तय कर लें कि किसके चेहरे पे चुनाव होगा। और जरा दीपक बैज जी को, वो कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और पहले अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, बाद में प्रधानमंत्री जी की बात करें। और उधर पीसीसी चीफ से कैबिनेट मंत्री बने मोहन मरकाम पहली बार बस्तर दौरे पर पहुंचे। जोरदार स्वागत इनका यहां पर किया गया। नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम ने कोंडागांव और कांकेर का दौरा किया। इस दौरान कांकेर पहुंचे मरकाम ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम को जनता तक ले जाएंगे। इस दौरान साल 2023 और 24 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने का भी दावा उनकी तरफ से कहा गया और कांग्रेस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का दावा। कांकेर के बाद कोंडागांव भी पहुंचे मोहन मरकाम। फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत उनका। यहां पर भी उनके स्वागत में बाइक रैली निकाली गई। थैंक यू काका। चलिए समय मिलता है, एक दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, महीने भर मिले। आप सबको पता है ना, 2020 में होता है 20 ओवर का रहता है। 20 ओवर में जो भी लक्ष्य टारगेट रहता है उसको पूरा करना रहता है। हमारी सरकार के जो कार्यक्रम है, हमारे 4.5 साल के सरकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना वो जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। मिशन 2023, मिशन 2024 हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं के दम पे हम फिर से सरकार बनाएंगे। और हमारे जाबाज कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ में 29.5 लाख मेंबरशिप है और हमारे जाबाज कार्यकर्ता हमारी सरकार। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी को केंद्रीय नेताओं का भरपूर साथ मिल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया रायपुर पहुंचे। इन्होंने विधानसभा चुनाव की रणनीति पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ मंथन किया, पुराने दिए गए टास्क की समीक्षा की। उसके बाद दिल्ली के लिए सीधे रवाना हो गए। मांडविया के दौरे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कई स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, आगे भी जारी रहेगा। वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उस तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सूबे की सत्ताधारी पार्टी पर भी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों का भला नहीं चाहा। बीजेपी जब सत्ता में थी तब किसानों के लिए काम किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो हमारे प्रदेश में चुनाव के सह प्रभारी है, अभी उनका आगमन हुआ है। विभिन्न स्तर की बैठकें होगी। बैठक में अब तक जो हमारी तैयारियां हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से काम करना है, इन सब विषयों के लेकर अलग अलग समूह से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है, किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही काम किया है। वर्षों तक किसानों को कांग्रेस ने उपेक्षित रखा, शोषित रखा। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए कभी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों को आगे बढ़ाने का, किसानों की खुशहाली के लिए काम किया। गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। आगे भी किसानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए हम लगातार काम करेंगे। केंद्र सरकार भी लगातार योजना बनाकर काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी होगी। हम जब सरकार बनेगी हम और अच्छे से किसानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
और इस बीच दतिया से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला समेत 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार सवार लोग कार छोड़कर वहां से भाग निकले। आलमपुर रिश्तेदारी में अंतिम संस्कार में बाइक सवार पहुंच रहे थे और थरैड थाना के पेपरुआ ग्राम के पास ही ये घटना का होना सामने आया। दतिया से बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार सवार सभी कार छोड़कर मौके से भाग निकले क्योंकि एक बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर 3 लोग सवार थे। तीनों लोगों ने ही घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। कितनी भीषण टक्कर रही होगी इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। इस घटना के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। किसकी कार है, कौन इसमें मौजूद था, कौन ड्राइव कर रहा था, क्या उनकी तरफ से लापरवाही हुई, ये तमाम चीजें अब जांच का पहलू है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बेहद ही दर्दनाक घटना सहेगी। अशोक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, किस वजह से हुआ पूरा हादसा, क्या जानकारी अभी तक? देखिए अरविंद का जो जानकारी अब तक मिली है उसके अनुसार ये जो कार थी ये दतिया तरफ से जा रही थी, तो एक सामने से बाइक आ रही थी, तो कार ने पहले उस बाइक को बचाने का प्रयास किया, तो उस बाइक का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो दूसरी बाइक आ रही थी इससे कार भिड़ गई और कार की चूंकि स्पीड ज्यादा थी और ये ड्राइवर कुछ हड़बड़ा गया, इससे इसने टक्कर मारी। न केवल टक्कर मारी बल्कि कार जो है इन बाइक सवारों को कुचलते हुए आगे निकल गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जी अवंत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। भिंड की अब चर्चा करेंगे, जहां 2 किशोरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। 2 किशोरों के साथ जमकर मारपीट की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर पूरा बवाल शुरू हुआ था। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, पुलिस की तरफ से कहा गया। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी तो पुलिस ने फौरन इस पर संज्ञान लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तो 2 लोगों के साथ ये जमकर मारपीट की जानकारी, 2 किशोरों के साथ मारपीट की गई। किस वजह से सब हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने संज्ञान लिया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। और अब बात करेंगे रायसेन की। महादेव पानी के पास हादसा हुआ है। पर्यटक स्थल महादेव पानी के पास हादसे की सूचना। भोपाल से 3 बच्चे आए थे जो कि बह गए। 2 बच्चों को बचाया गया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू बंद कर दिया। फिलहाल तेज बारिश और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर रोकना पड़ा। नाबालिग की तलाश सुबह एक बार फिर से शुरू की जाएगी टीम की तरफ से। अभी तक यही जानकारी कि 2 बच्चों को सकुशल निकाला गया। कैसे ये हादसा हुआ? हम इटखेड़ी छाप से आए हैं। हम 3 दोस्त आए थे, तो हम पानी का बहाव न होने से पहले हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो एकदम से बहाव आया तो मेरा दोस्त वहाँ पे बह गया। मैंने वो पकड़ के रखा था पेड़, तो मेरा दोस्त तो बह गया। हम 2 भैया बच गए बोर में। इटखेड़ी छाप का रहने वाला हूँ मैं। वो मेरे साथ आया था, हम यहाँ पे नहा रहे थे। एकदम पानी का बहाव तेज हुआ, हम तीनों बह गए। उसमें वो हमारे साथ नहीं रहा, मतलब बह गया वो उसके बाद हमें मिला नहीं। जी सर, वो 14-15 साल का है। एक बच्चे की जानकारी मिली थी जो मिसिंग है। उसके लिए एसडीआरएफ की टीम है, हमारा पूरा प्रशासन है और सारी चीजें हम लोग जो आवश्यक मेजर्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं और शीघ्र हम उसको ढूंढ लेंगे। सर, जो चीजें निकल कर आई कि 2 गाड़ियां भी मिली है, वो उसका क्या है? क्या वो लोग भी लापता है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक महिला समुद्र में डूब जाती है और बच्चे मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाते हैं। वीडियो पिछले महीने का बताया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि वीडियो बांद्रा का है। पिछले महीने जून में एक महिला जिसका नाम ज्योति सुनार है समुद्र में आई लहरों की वजह से बह गई थी और उससे उनकी जान चली गई थी। सीहोर की अब चर्चा करेंगे, जहां बाघ के मूवमेंट के चलते दहशत का माहौल है। शाहगंज में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 46 पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों में दहशत का माहौल। ये तस्वीरें कर्मचारी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की हैं। बाघ के घूमने का ये वीडियो सामने आने के बाद सभी लोग आसपास भी काफी डरे हुए। बारिश की बेरुखी ने सरगुजा जिले के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पिछले वर्ष की तुलना में सरगुजा संभाग में 66% औसत बारिश कम आंकी जा रही है, जिसमें सबसे कम बारिश सरगुजा जिले की है।
बारिश कम होने से सरगुजा जिले के किसान काफी परेशान हैं क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो जरूर फसल लगा रहे हैं। और कवर्धा की चर्चा करेंगे, जहां पंडरिया बजाक रोड में एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ है। कावड़ियों को अमरकंटक ले जा रही पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। 25 कावड़ी इसमें सवार थे, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। राहत भरी बात यही, लेकिन ब्रेक फेल होने के चलते अचानक से ये पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था। राजनांदगांव शहर में एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक के खिलाफ इस अभियान में महिलाएं जुड़ रही हैं। महिलाओं के द्वारा दीदी बैंक बनाया गया है। बर्तनों को किसी भी कार्यक्रम में, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो या छठी हो या शादी का कार्यक्रम हो, कम से कम शुल्क पर यहां पर उपलब्ध करवाया जाता है। उनसे अपील की जाती है कि प्लास्टिक के बर्तन वो उपयोग में न लाएं। शहर के 8 महिला समूहों ने इसका बीड़ा उठाया है। लोगों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम भी ये दीदियां बताती हैं। इसमें बीपीएल की महिलाएं भी जुड़ी हैं और इस बैंक का संचालन उनके द्वारा ही लगातार किया जा रहा है। सुकमा जिले में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले के भेजी इलाके में सक्रिय रहे दोनों नक्सलियों ने संगठन से तौबा करते हुए मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया। नक्सल मोर्चे पर लगातार ऑपरेशन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रोत्साहन राशि और शासन की योजनाओं का लाभ अब दोनों को दिया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में एसडीओपी परमेश्वर तिकरवार और सचिन कुमार के सामने दोनों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो दोनों काफी सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय थे। इलाके में तैनात सीआरपीएफ 219वीं बटालियन और 50वीं वाहिनी के सहयोग से दोनों आत्मसमर्पण कर पाए। इधर कांकेर शहर से लगे दार्शनिक स्थल गढ़िया पहाड़ में एक बार फिर से भालू नजर आए। रोजाना शहर के ऐतिहासिक पहाड़ पर कई लोग टहलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ में जंगली जानवरों की मौजूदगी से अब लोगों के बीच भी भय का माहौल है। अचानक से वन्य प्राणी सामने आ जाते हैं। पहाड़ पर पहले भी तेंदुआ और भालू देखा जा चुका है। हालांकि वहां तक सड़क निर्माण तो कराया गया है, लेकिन वन प्राणियों के हमले से बचने की कोई सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ पर नहीं है। मंदिर में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उनके बीच भी अब डर का माहौल है। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि स्थानीय लोगों ने ही अपने कैमरे में कैद की हैं। वन विभाग को भी सूचित किया गया है। भालू की मौजूदगी एक बार फिर से देखी गई। बलौदाबाजार के पलारी तहसील के संडी गांव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर स्कूली बच्चे अपने स्कूल वैन के लिए खुद रास्ता बनाने में जुट गए हैं। पलारी ब्लॉक के संडी से जारा जाने वाले रास्ते को बदहाल स्थिति में जैसे ही बच्चों ने देखा और ये भी देखा कि सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है, तो बच्चे खुद रास्ता बनाने की ठानते हुए देखिए किस तरह से मिट्टी हटाकर खुद से ही अपनी स्कूल वैन के लिए रास्ता बनाने लगे। तो प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जब संज्ञान नहीं लिया गया तो खुद स्कूली बच्चों ने मोर्चा संभाला, स्कूल जाने में परेशानी का सामना कर रहे थे। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।